हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, स्पीडी करंट अफेयर का जो मंथली एडिशन का बुक आता है, वो यह जो बुक है वो 1 जनवरी 2024 तक अपडेटेड बुक है। और इस बुक के लास्ट में 800 प्लस ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर के एमसीक्यू जो है वो दिए गए हैं। ये हर महीने क्या होता है कि 100 नए क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो वही 100 क्वेश्चन जो नए ऐड किए गए हैं दिसंबर मंथ के, उस सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग एक एक कर देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि दिसंबर 2023 के जो टॉप वन लाइनर है उसके भी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहले जाकर आप दिसंबर 2023 के जो वन लाइनर है उसको देखिए, वहीं से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वो देखने के बाद अगर आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। अब पढ़ेगा इंडिया चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है और अब उसका नाम जो है वो संघर्ष रख दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। देखिए, हर बार क्या होता है कि गणतंत्र दिवस समारोह या फिर स्वतंत्र दिवस समारोह में एक मुख्य अतिथि होते हैं, और इस बार जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रिक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है वो नीलम शरण गौर को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम शरण गौर। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य भाषाओं के भी आपको याद रखने होंगे। जैसे हिंदी के लिए आप याद रख सकते हैं, संजीव को दिया गया है उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है। उर्दू के लिए सादिका नवाब को दिया गया है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो हरियाणा जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो याद रखिएगा, राजस्थान को हराकर हरियाणा जो है यह खिताब अपने नाम किया है। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है, संयुक्त अरब अमीरात को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे है 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। उनको कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जो है वो एक मिशिगन की 24 वर्षीय मेडिकल छात्रा है जिनके द्वारा जीता गया है, जिनका नाम है रिजूल मैनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है। यह व्यास सम्मान 2023 जो है वो याद रखिएगा 33वां संस्करण है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है। तो 33वां व्यास सम्मान जो है वो पुष्पा भारती को दिया गया है, उनके संस्मरण यादें 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 के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्पा भारती। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। नाहिरा अख्तर कहाँ की महिला क्रिकेटर हैं, बांग्लादेश की हैं, जिनको कि नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया। महिला की अगर बात करें तो महिला में किसको दिया गया, नाहिरा अख्तर बांग्लादेश की। और अगर पुरुष की बात करें तो ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली जो प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी हैं वो बनी है कैप्टन गीतिका कौल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआरई, आईसीएफआरई का मतलब होगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है।
तो यही ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है यह पूछ रहा है, तो उनका नाम है कंचन देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? यह बात कर रहा है नागालैंड की, क्योंकि नागालैंड का जो स्थापना दिवस है वो कब है? 1 दिसंबर 1963 को यह जो है वो भारत का 16वां राज्य के रूप में बना था, आप लोग पढ़े होंगे। आगे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार मिला है? अभी हम लोगों ने देखा था किनको मिला है, संजीव को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव को। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो विनोद जोशी की अगर बात करते हैं तो इनको याद रखिएगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 गुजराती भाषा के लिए दिया गया है। वासुकी नाथ झा की अगर बात करते हैं तो इनको मैथिली भाषा के लिए दिया गया है। और विजय शर्मा की अगर बात करते हैं तो इनको डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। तो यह चारों नाम जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे है कि भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप यानी एडीसी जो है वो कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनीषा पाढ़ी, जो कि उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को याद होगा 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो 59वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि बीएसएफ के महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है नितिन अग्रवाल। क्या नाम है? नितिन अग्रवाल। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर जो बनी है उनका नाम है दिशा नाइक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिशा नाइक। आगे है कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो डेविस कप 2023 का इस बार जो था वो 111वां संस्करण था और इटली जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किस देश के अंगकोरबट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो दुनिया का 8वां अजूबा जो अंगकोरबट मंदिर है वो कहाँ का है? कंबोडिया का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। और यह जो अंगकोरवाट मंदिर है इसका निर्माण जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। एक चीज मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ है कि दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है इसको। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दुनिया के 7 अजूबे के नाम जो है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर की अगर बात कीजिएगा तो 26 नवंबर को एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? ये चीनी चाइना वाला चीनी नहीं है, ये शुगर वाला चीनी है, यह भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष जो है वो वर्ष 2024 के लिए हमारा प्यारा देश भारत को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा यह जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है यह वैश्विक चीनी बाजार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारीय निकाय है, जिसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? तो यह किया है गल्फ ऑफ अडेन में, मतलब अडेन की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अदन की खाड़ी है वो हिंद महासागर में अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर यमन और अफ्रीका में सोमालिया के बीच में जो है वो स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जो है वो तमिलनाडु में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ध्यान रखिएगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र भी जो है वो तमिलनाडु में ही है।
FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हार्दिक सिंह जो है वो कहाँ के प्लेयर हैं? इंडिया के ही प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हार्दिक सिंह। नेक्स्ट है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अर्जुन अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद शमी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शमी को। याद रखिएगा टोटल 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें जो अर्जुन अवार्ड में जो पुरस्कार की राशि होती है वो होता है 15 लाख रुपए। आगे है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? पीएम विश्वकर्मा योजना जिसका अभी आप लोग रिसेंटली पढ़े होंगे, 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इस योजना के लिए टोटल 13,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? भूमि राशि पोर्टल जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो है वो भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आगे है कि हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया प्रहलाद जोशी के द्वारा। प्रहलाद जोशी कौन है? ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री, साथ ही साथ कोयला मंत्री और खनन मंत्रालय भी जो है वो इन्हीं के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद जोशी। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत किया है? तो यह किया है आर्कटिक क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ESU के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो यह किस बैंक ने जुटाए हैं? HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग शेट्टी, हाँ बिल्कुल चिराग शेट्टी को किया जाएगा और साइद बकसराइज रंकी रेड्डी इनको भी किया जाएगा। ये दोनों एक्चुअली ध्यान रखिएगा, इन दोनों का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। टोटल 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा और इसमें जो पुरस्कार राशि होगी वो 25 लाख रुपए होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? पहले तो अभी आप लोगों ने देखा था कि मिचेल स्टार्क बने हैं और उनको किसने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। और ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं पैट कमिंस, इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सनराइजर्स हैदराबाद। आगे है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है जिसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है, उसमें पहले नंबर पे रहा है हरियाणा और दूसरे नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा जो है वो टोटल 105 मेडल के साथ पहले स्थान पे रहा है। आगे है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो हैं विष्णुदेव साय और यहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो रमन सिंह को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रमन सिंह। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह किया है इन्होंने वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाराणसी में।
हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा किया है? तो यह कुवैत के जो शासक थे जिनका नाम था अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुवैत के शासक के निधन के बाद भारत सरकार जो है वो एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा किया था। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? नॉथन लियोन, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रूबेन अजार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूबेन अजार। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन पर सफल चढ़ाई किया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेख हसन खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेख हसन खान। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो मुंबई इंडियंस का कप्तान अब हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्दिक पांड्या। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो इसको विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पंघाल। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली रमेश बाबू। त्रिवल्लुर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है शुभमन गिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभमन गिल। नेक्स्ट है कि टीएमसी का मतलब होता है द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो उनका नाम है नुसरत जहां रूही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है नितिन साहनी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन साहनी। नेक्स्ट है समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है फातिमा वसीम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फातिमा वसीम। नेक्स्ट है कि किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीर बेदी। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो ये एक्चुअली अफगानिस्तान का एक एनजीओ है जिसको सम्मानित किया गया है, और उस एनजीओ का नाम है अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान। गेंद के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना कब? 1945, और हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC।
आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो श्रीलंका को टोटल 337 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यह अवार्ड जो है वो किसको दिया जाएगा? जावेद अख्तर को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद अख्तर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है निखिल डे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निखिल डे। वार्षिक सार अमरतल्ला तोरगया महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन ऑफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो विनवैक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच किया गया और इसका आयोजन भी जो है वो वियतनाम में ही किया गया है। यह जो है वो एक थल सेना अभ्यास है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसके द्वारा शुरू की गई? यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो है 7वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, पहले से तीसरा मतलब जो स्थान है, मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो किसी को भी नहीं दिया गया है। चौथे स्थान की अगर बात करते हैं तो चौथे स्थान पे है कौन? डेनमार्क। पांचवें स्थान की अगर बात कीजिएगा तो पांचवें स्थान पे है इस्टोनिया और छठे स्थान पे है फिलीपींस और सातवें स्थान पे है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है जेमिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है अर्जुन मुंडा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्जुन मुंडा। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो अमेरिकी एक गीतकार हैं जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेलर स्विफ्ट। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य का गरबा फेमस है? गुजरात का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो उनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो वो ओपन एआई जो है कंपनी, इसके जो सीईओ हैं उनको सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है?
तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, इसका निर्माण किसने किया है? तो पहले सर्वेक्षण पोत का निर्माण जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण, यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, वो दिवस मनाया गया? तो आप लोग पढ़े होंगे कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब महापरिनिर्वाण दिवस। तो यह होगा कितना, 86वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स जो टीम है उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो वो बन गया है बिहार सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है मीराचंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीराचंद। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं वैशाली रमेश बाबू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है वो गुरुग्राम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुग्राम। आगे है कि समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान जो है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है IIT रोपड़ यानी पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब, 1948 के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंदन में। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश किया है? तो गजराज सुरक्षा पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गजराज सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP28 का आयोजन जो है वो दुबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुबई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में आयोजित किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का भी आयोजन जो है वो नागालैंड में ही किया गया है। PM मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह इन्होंने किया है देवघर झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर झारखंड। नेक्स्ट है कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है वो पंजाब के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन जो है वो रियाद में किया जाएगा, जो कि क्या है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट है कि किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है माइकल डगलस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकल डगलस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों के लिए। भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की जाएगी? तो भारत का पहला जो दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र है इसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश से ध्यान रखिएगा, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य भी जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो किस टीम ने क्वालिफाई किया है अफ्रीकी क्षेत्र से? यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या है? युगांडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। युगांडा की राजधानी जो है वो है कंपाला, ठीक है, कंपाला। और युगांडा जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट है कि एक चक्रवात है माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो माइकोंग चक्रवात का नाम दिया है म्यांमार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI द प्रेस्टिजियस PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सुंगति सुंदरराज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और पहले नंबर पे कौन राज्य था? पहले नंबर पे जो राज्य था वो था हरियाणा, दूसरे नंबर पे था यूपी, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु मेडल में। और इसका यहाँ आपसे पूछ रहा शुभांकर, तो शुभांकर एक गौरैया था जो कि क्या था? उज्ज्वला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्ज्वला। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो उनका नाम है लॉरा बॉल्डमार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज किया है? तो यह किया है कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था 100 MCQs जो अभी हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही साथ वन लाइनर का भी जो दिसंबर मंथ का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।